सरफराज के एनकाउंटर पर बिलबिलाए अखिलेश, योगी को दे डाली धमकी। योगी की पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या का लिया बदला तो बेचैन हो गए अखिलेश। बहराइच मामले में हुए सरफराज और तालिब के एनकाउंटर पर रोने लगे अखिलेश यादव। योगी सरकार पर उठा दिए बड़े सवाल। बहराइच के आरोपियों के हुए एनकाउंटर तो अखिलेश यादव ने बताया फेक, योगी सरकार पर लगा दिया बहुत बड़ा आरोप। जी, बहराइच हिंसा के मामले में यूपी पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम के घायल होने की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटनाएं सरकार की नाकामी है। सरकार नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर होती तो उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर होता। उन्होंने कहा, एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना ये सरकार को नया तरीका मिल गया है। ये अपनी सभी नाकामी को छुपा रहे हैं। बैलेंस करने के लिए क्षत्रिय को भी मार दिया गया। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और ऐसे एनकाउंटर करवा रही है। अखिलेश यादव ने बहराइच की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो घटना हुई वो दुखद हुई। ऐसी घटना समाज में न हो। अगर किसी की जान गई है तो उसका दोषी कौन होगा? जब जांच होगी तो बहुत से पुलिस वाले भी जेल जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि गुरुवार को बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गए। बहराइच हिंसा के मामले में एनकाउंटर की घटना के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव वो लोग हार रहे हैं, इसी वजह से सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं। इंटरनल सर्वे में वो लोग हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं शुक्रवार को महाराष्ट्र जा रहा हूँ। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। हमने सीटें मांगी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे 2 विधायक थे, इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी और पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द सब तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ सीटों के समझौते को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने आशा जताई है कि जल्दी इसका समाधान भी निकाल लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बहराइच में हिंसा हुई, एक हिंदू मारा गया, तो फिर जो मुसलमान आरोपी थे उनके एनकाउंटर करने पर अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या किसी हिंदू की जान की कीमत नहीं है? क्या रामगोपाल मिश्रा जिनकी मौत हुई, जिनको गोली मारी गई, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? अगर आरोपियों को गोली मार दी गई, उनका एनकाउंटर कर दिया गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस क्या चूड़ियां पहने रहती? क्या उनको भागने दिया जाता? जाहिर सी बात है, उनको रोकने के लिए गोलियां तो मारी ही जाएंगी। भले ही अखिलेश यादव कितना भी बिलबिलाएं, कितना भी परेशान हो, कैसे भी बयान दे, लेकिन यूपी पुलिस तो अपना काम करेगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से योगी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक बदमाशों की हवा तो योगी ने टाइट की है। एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ तो पैदा हुआ है। बड़े बड़े बदमाश बदमाशी छोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े बदमाश थे, उनकी संपत्ति पर भी योगी ने बुलडोजर चलवा दिया है। जितने बड़े बड़े अपने आप को 30 मार्का समझते थे, सब के सब बिलों में घुसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ योगी की पुलिस और उनके एनकाउंटर वाली छवि की वजह से।